हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। ये इतनी बेसिक, इतनी प्राइमरी चीज है सिस्टम डिजाइन की दुनिया में कि इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर इसके बारे में पता नहीं होगा तो आगे चल के लोग कहेंगे कि तुमने सिस्टम डिजाइन में सीखा तो सीखा, फिर क्या अगर तुमको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं पता। इतनी सिंपल बात है, इतनी बेसिक बात है। चलिए मैं अभी आपको समझा देता हूं कि ये कार्यक्रम आखिर है क्या, ये आर्किटेक्चर आखिर है क्या, क्लाइंट सर्वर वाला मामला आखिर है क्या। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं? लैपटॉप पे, ब्राउजर पे ओपन कर रखा होगा, लेट से आपने मोबाइल में यूट्यूब एप्लीकेशन में ओपन कर रखा होगा और अभी इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं, राइट? तो आप क्लाइंट साइड पे हैं। आप क्या है? क्लाइंट साइड पे। आपके केवल दो काम रहते हैं, मतलब मेजरली मोटा मोटा अगर देखा जाए तो अपनी जो क्लाइंट साइड है, इस क्लाइंट साइड पे आपको मेजरली दो काम होते हुए देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला काम है सेंड द रिक्वेस्ट। पहला काम पहली फुर्सत में आप यही करते हो। जैसे कि नन्ना मुन्ना बच्चा है, अपने डैडी जी से हर बार रिक्वेस्ट करता रहता है, कुछ ना कुछ मांगते रहता है कि भैया ये चाहिए, वो चाहिए, ये दे दो, वो दिला दो, ये कर दो, बराबर है कि नहीं? तो ये रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करता रहता है। ये देखिए, ये आपका लैपटॉप है, इस पे अभी वीडियो आपने चला रखा है, लेकिन वीडियो चलाने से पहले आपने उसे सर्च किया होगा ना, यूट्यूब पे आपने सर्च किया होगा 5 मिनट्स इंजीनियरिंग है, अपना जो सीरीज है, ये जो अपना भैया सिस्टम डिजाइन सीरीज है, वो आपने सर्च किया। तो वो जो रिक्वेस्ट आपने किया था, तो वो रिक्वेस्ट फुलफिल कौन कर रहा है, प्रोसेस कौन कर रहा है, रिस्पॉन्ड कौन दे रहा है? वो है आपका दूसरा साइड, दैट इज द सर्वर। ये बात समझनी है, जो आप चीज देख पा रहे हो वो किस वजह से देख पा रहे हो, वो आपकी अदर साइड है, दैट इज सर्वर। यू नीड टू अंडरस्टैंड। वही रिस्पेक्टिवली आपकी जो ये रिक्वेस्ट है वो रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है। और दूसरा काम क्या है क्लाइंट का? पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा क्या है कि जो भी अभी यहां पे मुझे रिस्पॉन्स मिला, मतलब क्लाइंट को आपको जो रिस्पॉन्स मिला है वो हैंडल करता है यूआई यूएक्स और डिस्प्ले। यानी कि सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर जो रिस्पांस दे रहा है उस रिस्पांस को डिस्प्ले करना यूजर के लिए। तो काइंड ऑफ यहां पे वो सारी चीजें की जा रही है जिससे कि यूजर एक्सपीरियंस आपका एनहांस हो, बड़े ही इजी मैनर में, यूजर फ्रेंडली मैनर में आपका यूआई यूएक्स होना चाहिए। तुरंत रिक्वेस्ट भेजी भी जाए, तुरंत विदाउट अ लैग रिस्पांस आ भी जाए और वो रिस्पांस हमारे सामने डिस्प्ले हो भी जाए जिस तरीके से हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया कैसे भी डिस्प्ले कर दो, ना 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 ना, नंबर वगैरह नहीं चाहिए हमको इस तरीके से। हमको प्रॉपर, अगर वीडियो मांगा तो वीडियो चाहिए, इमेज मांगा तो इमेज चाहिए, ऑडियो मांगा तो ऑडियो चाहिए, टेक्स्ट मांगा तो टेक्स्ट। आप बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से ये मामला डिस्प्ले का होता है। यहां पे भैया इट रन्स ऑन ब्राउजर एप्स, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका एग्जांपल है ब्राउजर और मोबाइल ऐप, जो शुरुआत में बताया कि ये क्लाइंट साइड का मामला है। लेकिन यहां पे भैया, यहां पे मामला थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, यहां पे कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा हैवी रिक्वायरमेंट होती है। इट रन्स ऑन पावरफुल मैसिव हार्डवेयर्स, डेटा सेंटर्स होते हैं भैया, जहां पे एक्चुअली आपका वो सर्वर साइड होता है ना। क्योंकि यार यहां देखो, यहां ज्यादा लोड नहीं है, यहां बस अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को जिद करनी है, मेरे को ये दिला दो, वो दिला दो, ये चाहिए। लेकिन डैडी जी को मेहनत करनी पड़ती भैया, है? सुबह निकलो, रात को घर आओ, इतने दिन इतने घंटे भैया काम करो, फिर कमाई करो, फिर कमाई करने के बाद ये जो है नन्ना मुन्ना सा हमारा रिक्वेस्ट करता है गाड़ी दिला दो, फिर दुकान में लेके जाओ, फिर भैया पैसा दो, फिर गाड़ी दिलाओ। बात समझ आ रही है? तो यहां पे बहुत परिश्रम है भाई, और वो परिश्रम करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा गुर्दा चाहिए। गुर्दा मतलब भैया बहुत ज्यादा बड़ा जो है एक तरीके से एफर्ट यहां पे मारना पड़ता है, और उसके लिए जो है यहां पे आपका बहुत पावरफुल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंप्यूटेशनली लाइक हेवी जो आपके बेसिकली प्रोसेसिंग्स हैं वो आपको यहां करनी पड़ती है। हैंडल्स द बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस के साथ भी यहां पे इंटरेक्शन आपका रहता है। जो बैकएंड पे, ये सारा आपका बैकएंड का ही पार्ट है ना, कि आपका डेटाबेस रहेगा, वहां से डेटा फेच करना जो रिक्वायर्ड होगा टू जनरेट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, और वही रिस्पॉन्स आपके यहां पे क्लाइंट एंड पे भेजा जाता है। हाई प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियलिटी है। यही तो चीज मैं यहाँ पे बात बता रहा था। और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपके जैसे वेब सर्वर रहता है, एप्लीकेशन सर्वर रहता है। आई थिंक इसलिए इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अगर मैं एक यूआरएल एंटर करता हूं तो वो यूआरएल का वेब पेज तक का जो सफर है, उसके बिहाइंड द सीन ये दो चीजें हमने देखी थी, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। वेब सर्वर आप ऐसा समझिए जैसे कि यार एक आपका वेटर है, मतलब जैसे ही रिस्पेक्टिवली आप जाते हो अपने रेस्टोरेंट के अंदर,
तो जो वेटर रहता है वो आपका आओ भगत करता है, आपको पूछता है कितने सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, ये लो जी आपके यहाँ पे सीट अवेलेबल है, आप यहाँ पे बैठिए, आपको पानी चाहिए है देता हूँ पानी, आपको नैपकिन चाहिए आपको नैपकिन देता हूँ, आपको फोर्क चाहिए आपको फोर्क देता हूँ, आपको चम्मच देता हूँ चम्मच दे देता हूँ, ये लीजिए मेरे पास चम्मच पड़े हुए हैं, आपको मेन्यू चाहिए मेन्यू देता हूँ। मतलब जो उसके पास स्टैटिकली उसके पास रेडीली अवेलेबल होगा, जिसके लिए ज्यादा कुछ प्रोसेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो ये आपका वेब सर्वर होता है। ऐसी स्टैटिक रिक्वेस्ट को आपका वेब सर्वर हैंडल करता है। और दूसरी तरफ आता है आपका एप्लीकेशन सर्वर, जो कि आपका किचन में रेस्टोरेंट में शेफ बैठा हुआ है, वो एप्लीकेशन सर्वर है। जैसे भैया हम बताते हैं उस वेटर साहब को, यानी कि वेब सर्वर को जैसे बताते हैं, आज जी हमको पनीर टिक्का की सब्जी चाहिए और 2 बटर नान चाहिए, वेब सर्वर कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज यहां प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, यहां डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, ये तो डायनेमिक रिक्वेस्ट है, मैं खाना नहीं बना सकता, तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर भैया आपको ये वाली जो रिक्वेस्ट है वेब सर्वर से आपके एप्लीकेशन सर्वर यानी कि जो किचन में शेफ है उसको भेजनी पड़ेगी। किचन में शेफ जो है उसको भेजनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा इसको यार पनीर टिक्का चाहिए, 2 बटर नान चाहिए यार, दे दे फटाक से, तो वो प्रोसेस करेगा, वो आपका जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करेगा, यानी पनीर टिक्का बनाएगा, 2 बटर नान बनाएगा, और एक बार बन जाए उसके बाद वो दे देगा आपके इस रिस्पेक्टिवली वेब सर्वर को, यही मांगा था ना तूने, और फिर वेब सर्वर दे देगा आपके रिस्पेक्टिवली क्लाइंट को। इस तरीके से आपका ये सारा कार्यक्रम जो है वो सर्वर और क्लाइंट इसके बीच में चलता रहता है। आई होप आपको ये सारा मामला बड़ी डिटेल में समझ में आ गया होगा, इस मुकाबले के साथ जो है सारे डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए अभी के अभी, और शेयर करिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्त दोस्तिनी ग्रुप झुंड के साथ, और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।